संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। तेरहवीं शक्ति असंकुचित विकास तत्व नाम की चल रही है। इस भगवान आत्मा में एक ऐसी शक्ति है कि वो अपने द्रव्य गुण पर्यायों में असंकुचित विकास कर सके। माने असंकुचित विकास का तो शक्ति का रूप अनंत गुणों में है, तो प्रत्येक गुण अपना पूर्ण और पूर्ण निर्मल स्वभाव विकास कर सकता है। जैसे ज्ञान गुण है तो केवल ज्ञान रूप परिणमित हो सकता है, चारित्र गुण है तो पूर्ण वीतरागता रूप परिणमित हो सकता है, श्रद्धा गुण है तो वो छायक सम्यक्त रूप परिणमित हो सकता है, सुख गुण है तो वो अनंत सुख रूप परिणमित हो सकता है। माने प्रत्येक गुण, प्रत्येक द्रव्य गुण और पर्याय, इन सभी में प्रत्येक माने अपने अपने, मेरे लिए मेरे हो, तुम्हारे लिए तुम्हारे। तो मेरे लिए मेरे वो जो असंकुचित विकास शक्ति आत्मा में तो है ही, और इसका रूप अनंत गुणों में है। तो वे अनंत गुण पूर्ण तरह से विकास कर सकती हैं। तो पूर्ण विकास का क्या अर्थ होगा? वही अर्थ होगा कि वो ज्ञान गुण केवल ज्ञान रूप हो जाएगा। ये सब इसके बारे में अपन ने कल परसों थोड़ी चर्चा की थी कि विकास में कोई संकोच नहीं कि भाई अभी इतना तो नहीं हो सकता है, यहाँ इतनी जगह नहीं है, इतना पैसे की व्यवस्था नहीं है, कि यहाँ ये अड़चन है। कि जिसको जितनी तरक्की करनी हो आपकी अपनी लौकिक भाषा में, तो उसे अपनी तरक्की करने के लिए पूरे अवसर मौजूद हैं। अपन बोलते हैं ना कि इस देश में आज़ादी का मतलब ये है कि प्रत्येक व्यक्ति वो अपना असंकुचित विकास कर सकता है। वो प्रधानमंत्री तक पहुंच सकता है, वो एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। मतलब ये एक उदाहरण है। मतलब ये कि देखो, जिसने इसी भव में बाप दादों ने नहीं बेची है, और वो अपने चुने जाने के पहले डंके की चोट गांव-गांव में कह रहा है। ऐसा नहीं कि लोगों को पता नहीं था इसलिए बना दिया है कि मैं वो आदमी हूँ, और सारा देश उसे बना रहा। इसका नाम है असंकुचित। माने कोई भी पोस्ट ऐसी नहीं है वो जिसके लिए अयोग्य हो। अब कोई कहेगा ठीक है तो मुझे कलेक्टर बना दो, तो वो कलेक्टर बनने की एक विधि है, प्रक्रिया है। IAS का एग्ज़ाम दो, उसमें पास हो, नहीं तुम तो मुझे, तो उसका क्या मतलब है? फिर तो वो योग्य ही आदमी बना ना। हर कोई कैसे बन सकता है? तो हर एक को अवसर उपलब्ध हैं, बस इसी का नाम आज़ादी है। हर एक को बना दो, हर एक बन जाएगा, ऐसा नहीं है। वस्तु के स्वरूप में भी नहीं है। वस्तु के स्वरूप में ये है कि वो बनेगा क्या? तो जिस समय उसे जो बनना है उस समय वो ही बनेगा। जिस समय माने जिस पर्याय में, जिस अवस्था में। समय माने काल होता है ना, और पर्याय को काल कहते हैं। आप जानते हैं कि नहीं जानते? द्रव्य क्षेत्र काल भाव होते हैं। तो प्रदेशों को क्षेत्र कहते हैं और पर्यायों को काल कहते हैं। तो सब अपनी अपनी योग्यता के अनुसार विकास कर सकते हैं। उसका सिर्फ इतना ही अर्थ है कि किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी आर्थिक स्थिति के इनके होने पर उस पर कोई ये प्रतिबंध नहीं है कि भाई इसका मेंबर 1 करोड़पति ही बन सकेगा, इसमें वे ही आ सकते हैं, दूसरे नहीं। पहले ऐसे थे कि इस होटल में साधारण आदमी नहीं ठहर सकता है,
रेल के डब्बे में हम पैसा भी पूरे दें फर्स्ट क्लास के तो भी नहीं बैठ सकते थे। गांधी जी को इंडियन होने के खातिर दक्षिण अफ्रीका में फर्स्ट क्लास के डिब्बे में नहीं बैठने दिया गया था, उन्हें उतार दिया था और पिटाई करी थी उसने। वो कहे तुम क्यों आ गए यहाँ? वो मतलब डब्बे को धुलवाते थे, ऐसा नहीं कि अपने ही लोग ऐसा करते थे, गवर्नमेंट खुद ही करती थी। देखो ये सुना, बनारस में गणेश प्रसाद जी बर्नी जी एक स्कूल में पढ़ने गए थे, ब्राह्मणों का स्कूल था, वो संस्कृत पढ़ना चाहते थे। तो उनने कह दी कि मैं जैन हूँ, तो उन्हें निकाल तो दिए ही, लेकिन सारा स्कूल धुलवाया। वो कितना बड़ा अपमान था। उनने अपना स्कूल धुलवाया, तुम्हारा काय का अपमान हो गया, तुम्हें क्या लेना देना? क्यों तुम्हें हटा दिया, अब हम अपने घर का धोए, तुमसे तो नहीं कि तुम धो, खुद ने धोया ना अपने आदमी लगाकर। लेकिन फिर भी मैं स्कूल की क्लास में चला गया इसलिए धोया गया, ये भी बहुत बड़ा अपमान है ना। उसी अपमान का परिणाम था कि वो बर्नी जी आकर मंदिर में बैठे बैठे रो रहे थे। किसी ने पूछा बेटा क्यों रो रहे हो? तो जब बच्चे ही थे ना, विद्यार्थी थे, कुछ चाहिए है? तो उन्हें बताई कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ, तो इसलिए मैं रो रहा हूँ कि बेटा तुम चाहते क्या हो? कि मैं जैन विद्यालय खोलना चाहता हूँ, तो मुझे कुछ चंदा दो तुम। तो 1 रुपया उसने उनके हाथ पर रख दिया। कितना? उन्हें विद्यालय खोलना है और विद्यालय खोलने के लिए कितना? 1 रुपया। तो इनने ले लिया, लेकर उसके 1 पैसे में 1 पोस्ट कार्ड आता था, बुझलो। तो उन्होंने 64 पोस्ट कार्ड खरीदे और 64 एड्रेस इकट्ठे किए। 64 थे सेठियों को, जो जैन समाज के बड़े बड़े सेठ थे, उन सबको वो पत्र लिखे क्या, और उनसे जो फिर जिसने ध्यान दिया जिसने नहीं दिया, और उससे शादबाद महाविद्यालय खुला। ये तो मदन मोहन मालवीय ने भी ऐसा ही किया था। उसी बनारस में जो हिंदू विश्वविद्यालय है ना, वो भी ऐसे ही खुला था। मदन मोहन मालवीय ने भी ऐसे ही पोस्ट कार्ड लिखे थे, लेकिन उनने किनको लिखे थे मालूम? सब स्टेट्स को, ग्वालियर स्टेट्स को, इंदौर को, होलकर को, जो 600 स्टेट्स थे और बड़े बड़े सेठ थे, जैसे टाटा को, बिरला को, ऐसे इन सब हिंदुओं को लिखे थे मतलब हैं। और उनके सहयोग से तो उन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय खोला। अब वो बड़ा लेवल था और इनका ये अपने जैन समाज के लेवल पे था, लेकिन काम तो एक ही टाइप का था, एक ही थिंकिंग के आधार पर था। तो अब ये आज हमें क्या मिल गया है? तो कहते ये मिल गया कि आपको कोई असंकुचित विकास करने के अवसर हैं। और उस वक्त जैनी यानी जो ब्राह्मण एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप के प्रति किया था, हम उसके प्रति निरपराधी हैं ऐसा मत समझना। हम भी किसी हरिजन को अपनी एक मर्यादा के आगे नहीं आने देते थे घर में। मंदिर तो बहुत दूर की बात है, मंदिर प्रवेश में। और आज भी ऐसे दिमाग के लोग हैं अभी कि जिनके दिमाग के किसी कोने में एक कीड़ा बैठा हुआ है कि एक कुछ लोग अछूत हैं और इनको नहीं छूने से सब धर्म भ्रष्ट हो जाता है, जबकि धर्म का उससे कोई भी संबंध नहीं है। एक जैनी वृत्ति यदि वो गंदगी से छुआ हुआ हो, मतलब समझे ना, मलमूत्र से लिप्त हो गए
तो उसके छूने से हो जाएगा। और शुद्ध नहा धो करके कोई भी हो, मनुष्य, अरे गाय भैंस से नहीं होता है, गधे से नहीं होता है, पशुओं से नहीं होता है, तो आदमी से कैसे हो जाएगा? तो जैन धर्म में तो बिल्कुल है ही नहीं कहीं भी। वो बीच के मध्यकालीन साहित्य में कोई भट्टारकों वगैरह ने डाल दिया हो तो एक अलग बात है, लेकिन असली जो जैन साहित्य है उसमें कहीं ये बात नहीं है। लेकिन अभी भी हजारों लोगों के दिमाग में ये कीड़ा बसा हुआ है, निकलता नहीं है। मरेज छुटको, गुरुदेव की भाषा में, वो मरने के साथ ही, वो मरने के साथ जाएगा कि नहीं जाएगा, मुझे तो लगता है कि अगले भव में भी नहीं जाएगा। क्या? जबकि ये जिनके में है सकरतन जी, उन्हें पैदा किसी बसोरन ने ही किया है। उन्हें कोई अस्पताल नहीं मिला था, कोई नीट एंड कपड़े पहने हुई दाई नहीं मिली थी, नर्स ने नहीं किया था, किसी डॉक्टर ने नहीं किया था। जो गांव की बिल्कुल वो उन्हीं हरिजनों में से कोई एक महिला कुछ हुआ करती थी और जो उसकी थोड़ी बहुत एक्सपर्ट होती थी और वो ही पैदा कराती थी। वो खुद पैदा उससे हुई, उनके बच्चे होते हैं तो वो ही आगे कराती है। क्या बस वो बेमहान ये आज़ादी जो आज मिली है हर एक को असंकुचित विकास की, तो जैन धर्म ने शुरू से ही कहा कि वस्तु के स्वभाव में ये है कि उसको स्वयं असंकुचित विकास करने का अधिकार है और वो कर सकता है। और अपने विकास करने में उसे पर के की रंजमा तो ज़रूरत नहीं है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके उत्तर हैं, मैंने इस किताब में लिखे हैं। किताब आपके पास में है, यदि आपने पढ़ते हों तो। इसमें लिखा है परिभाषा में कि क्षेत्र और काल की कोई मर्यादा नहीं है ना। तो उनका द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये चार चीजें होती हैं। तो तुमने द्रव्य को क्यों छोड़ दिया और भाव को क्यों छोड़ दिया? यानी चारों की मर्यादा नहीं होनी चाहिए। वो जो असंकोच है, संकुचितता रही है, वो चारों में नहीं होना चाहिए। लेकिन क्षेत्र का कोई संकोच नहीं है और काल का कोई संकोच नहीं है। लेकिन फिर द्रव्य का और द्रव्य का क्या संकोच है? अरे द्रव्य में तो ये शक्ति है ही, और शक्ति का नाम है भाव। गुण को भाव कहते हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव में आप जानते हो द्रव्य तो है ही, फिर क्षेत्र माने प्रदेश, काल माने पर्याय और भाव माने गुण। तो भाव तो आ गया, क्यों? असंत शक्ति जो विकास है ये भाव है। तो चारों की मर्यादा नहीं है, ऐसा इसका अर्थ है। देखो मैं पढ़ता हूं, ये पेज नंबर 355 आपके हाथ में जो किताब है उसमें देखना होगा। यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है कि यहाँ असंकुचित पने में क्षेत्र और काल को ही क्यों लिया, द्रव्य और भाव को क्यों छोड़ दिया? वस्तु तो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावमय है। क्षेत्र और काल के साथ साथ द्रव्य और भाव को भी लिया जाना चाहिए। अरे भाई, कुछ भी नहीं छोड़ा है। देखो आज की लेखन शैली में एक ये विशेषता हो गई। पुराने जमाने में अथवा अभी का माने 10-5 साल अथवा जो लेटेस्ट टेक्निक से परिचित नहीं है बस वे लोग, वे अभी भी यहाँ प्रश्न लिखेंगे, फिर नीचे उत्तर लिखेंगे, समाधान लिखेंगे। वो उनके लिखे बिना उनकी समझ में नहीं आता कि जो उत्तर शुरू हो गया और प्रश्न के साथ प्रश्न कहाँ से शुरू हुआ और उत्तर कहाँ, कि इन्वर्टेड कॉमा लगाओ, कुछ ना कुछ तो करो। कुछ ज़रूरत नहीं है।
जब वो कह रहा अरे भाई कुछ भी नहीं छोड़ा है, तो ये उत्तर का है, ये भाषा उत्तर की है, तो अपने आप से समझ में आएगा कि ये उत्तर है क्या। अब इसमें उत्तर तो समाधान ये सब लिखने की क्या जरूरत है कि उसका समाधान यह है कि उसका उत्तर यह है, ये लिखने की क्या जरूरत है। ऐसा सीधा प्रश्न लिख देने की बजाय ऐसा लिखना ज़्यादा अच्छा है कि यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है कि हो सकता है कि महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। माने हम जब चिंतन करेंगे तो ये बात दिमाग में आनी चाहिए, आ सकती है। टोडरमल जी इसको ऐसा बोलते थे, यदि कोई कहे नहीं वे कही, यदि तू कहे, यदि हमारे को ऐसा विचार आवे, यदि अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते थे। और बेटा तू तड़ा की भाषा बात करते हैं, वो शिष्य को अपना छोकरा ही समझते हैं। क्यों? यदि तू ऐसा कहेगा तो ऐसा हो जाएगा, तू ऐसा कहेगा तो ऐसा हो जाएगा, हैं? तेरे मत में ऐसा हो तो ऐसा हो जाएगा। तू तड़ा की भाषा में बात करते हैं। जो अरे भाई कुछ भी नहीं छोड़ा है, अब आप यहाँ लिख दो उत्तर, अरे भाई कुछ भी नहीं छोड़ा, तो फिर ये नहीं लिख सकते। और उत्तर लिख दिया तो फिर बस वो उत्तर लिखना शुरू करो। ये भी उत्तर का अंश है। देखो, जिस आत्मा की शक्तियों की बात चल रही है वह आत्मा द्रव्य ही तो है, और जिन अनंत शक्तियों की बात चल रही है वे भाव हैं, अतः द्रव्य और भाव तो शामिल हैं ही। क्षेत्र और काल नहीं आए थे, अतः उनकी बात की है। माने इसमें तो एक जिंदापन है भाषा में। प्रश्नोत्तर में वो ऐसा प्रश्नोत्तर लिखने में जैसे बस जनन सिद्धांत प्रवेश का छप रही हो ना, ऐसे एक प्रश्न एक उत्तर, एक प्रश्न एक उत्तर, एक प्रश्न एक उत्तर, कहीं से कोई मतलब नहीं है, ऐसा कर दो। तो वो किताब गद्य का स्टाइल नहीं है, वो गद्य ऐसा नहीं लिखा जाता है। गद्य को गद्य के स्टाइल में आना चाहिए ना, साहित्य के स्टाइल में। गुणों के समूह का नाम द्रव्य है, और उन गुणों की संख्या में तो कोई विकास होता नहीं। अब वो कह रहे कि द्रव्य का क्या विकास होना बताओ। असंकुचित विकास कर सकता है द्रव्य, तो क्या द्रव्य क्या विकास करेगा? एक द्रव्य के दो द्रव्य हो जाएंगे, हैं? उसके असंख्य प्रदेश से एक प्रदेश बढ़ जाएगा, अनंत गुणों में से एक गुण बढ़ जाएगा। कहते ये तो कुछ हो नहीं सकता। तो वो ही जो गुणों में निर्मल परिणमन प्रकट होना, इसी का नाम बढ़ना है। तो गुणों का विकास कह लो, चाहे भाव का विकास कह लो, और चाहे द्रव्य का विकास कह लो, एक ही तो बात है। और परिणमन होना, उसका नाम काल है। तो हमने काल कह दिया तो परिणमन आ गया ना। क्षेत्र को तो ऐसा ही कह दिया, क्यों कि उसमें भी जरा कम बड़ा छोटा आकार, जिस आकार का होता है ना शरीर, उस आकार के आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं। लेकिन वो फैलने से और सगुड़ने से आत्मा को कोई सुख दुख नहीं होता है। तो सुख दुख का नहीं हो जब तक काय की तरक्की, उसे विकास काय का कहें, पर परिवर्तन है वो। तो क्षेत्र का भी ऐसे, माना असलियत तो वो पर्याय का ही है कि विकारी परिणमन से निर्मल, और निर्मल से अति निर्मल, और निर्मल माने पूर्ण निर्मल। माने हर आत्मा में केवल ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति है। माने अपनी पूर्णता को प्राप्त हो ऐसी शक्ति, असंकुचित विकास नाम की एक शक्ति उसमें है। फिर जैसा अभव्यों का क्या होगा, ऐसे कई प्रश्न खड़े हो सकते हैं। तो अभव्यों का नहीं होगा तो उसमें वो भव्यत्व नाम का गुण नहीं है ना। वो भव्यत्व गुण का रूप होता सब गुणों में, तो सभी गुणों में भव्यता होती, तो सब गुणों में विकास होता। अब वो गुण ही नहीं है उसमें। माने वो अपने उस स्वभाव के अनुकूल ही तो विकास होगा। ये कहते कि नहीं ऐसे ऐसा हो जाना चाहिए, चाहे जिसको चाहे जो नहीं। स्वभावगत योग्यता और पर्यायगत योग्यता, इन दोनों के साथ में विकास का नाम असंकुचित विकास है।
ऐसा नहीं चाहे जब चाहे जिसका चाहे जहाँ। और क्या अच्छा, तो हम जैसा चाहें वैसा विकास अपना कर सकते हैं ना, इतनी आज़ादी हमें है क्यों? बोलो कमल जी, सोचो सोचो, साधारण प्रश्न नहीं है भाई। हमको पूरी आज़ादी होनी चाहिए ना फिर, तो भारत से हमें सबकी आज़ादी होनी चाहिए ना, लेकिन हमें एक कदम कदम पे तो आगे बढ़ने नहीं देते हैं। ये पुलिस रोक लेती है, सड़क पे तो चलने नहीं देते हैं, स्टेशन पे जाए तो वहाँ से रोक लेती है, इसके आगे नहीं जा सकते, इसमें नहीं जा सकते, इस डब्बे में तुम नहीं घुस सकते। तो अभी भी तो यही है ना, जिसमें तुम्हारा रिजर्वेशन है उसी में जाओ। हमें कहाँ है आज़ादी? अरे पहले तो सिर्फ फर्स्ट में नहीं जाओ गांधी जी को रोका था, क्यों? अब तो उस एक सीट के अलावा हम कहीं नहीं जा सकते, और वो भी रिजर्वेशन नहीं हुए तो वहाँ भी नहीं जा सकते। तो काय की आज़ादी हुई? कि हुई कैलाश जी की आज़ादी के नहीं हुई? यानी ये हमारी समझ में आती है, इतने प्रतिबंध हो जाने के बाद भी ये हमारी समझ में आती है कि हाँ पूरी आज़ादी है। क्यों? कि ये आज़ादी यदि आज़ादी की सुरक्षा के लिए है, क्योंकि तू किसी की भी सीट पे जाके बैठ जाएगा तो तेरी आरक्षित सीट पर और भी तो कोई आके बैठ जाएगा, फिर क्या होगा? पहले ऐसा होता था कि नहीं होता था कि पेशाब करने जाते थे तो दूसरा बैठ जाता था हमारी सीट पे, तो हम टोपी रख के जाते थे, क्या अखबार रख के जाते थे, अपने कपड़े रख के, रुमाल रख के जाते थे, और उससे आगे लड़ते थे कि देख मेरा रुमाल रखा है यहाँ पर, तुम कैसे बैठा हैं? और कोई ज़बरदस्त होता था तो कहता था अच्छा तो तुम अपनी टोपी हिंदुस्तान के सिंहासन पर रख देगा तो हिंदुस्तान तेरे बाप का हो जाएगा, तेरी टोपी हटा। और फिर हम खड़े होके रह जाते थे। यानी उस सीट पे हम जब तक बैठे हैं तभी तक वो हमारी थी, और जहाँ थोड़ी बहुत मर्यादा चलती थी वो सब भोगा है हमने। तो हमें ऐसा लेकर के रूमाल, तौलिया, गले में तौलिया डाले रहते थे, तो गमछा है ना, वो गमछा को खिड़की में से ऐसा सीट पे फेंक देते थे और सीट हमारी रिजर्व हो गई। दूसरा जाके गमछे को फेंक देता था बाहर कि तूने एक गमछा फेंक के रिजर्व की थी, गमछा फेंक के मैंने रिजर्व कर ली। तो ये असंकुचित विकास कैसा होना है? अब भी नहीं कर सकता, फिर ये नहीं कर सकता, फिर वो नहीं कर सकता है, फिर वो इस भूमि में नहीं कर सकता, मनुष्य पर्याय में नहीं कर सकता, त्रिंच में नहीं करेगा, नारी में नहीं करेगा, इतनी तो शर्तें लगा दी हैं कि महिला नहीं जाएगी मोक्ष, नपुंसक मोक्ष नहीं जाएगा हैं। हृदय साहब तत्वासूत्र में तो लिखा है कि कोई नपुंसक भाव से मोक्ष गया और कोई पुलिंग से मोक्ष गया और कोई स्त्रीलिंग से मोक्ष गया। हमने तत्वासूत्र की वो क्या लिख दी, अब लोग लड़ा के मुझे बताते हैं कि ये तो गया, ये तो गया, ये तो गया। अब मैं क्या करूँ? मैंने कहा अच्छा भैया, अरे ये क्या है? वो तो ये कहते हैं कि स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, भाव वेद, हम सब के जो स्त्रियां हैं उनके भी तीनों वेदों का उदय रहता है, पुरुषों के भी तीनों वेदों का उदय रहता है, नपुंसकों के तीनों वेदों का उदय रहता है। पुरुष वेद का जरा तीव्र रहता है, स्त्री वेद का, नपुंसक वेद का कम रहता है, नपुंसक का ज़्यादा रहता है, लेकिन तीनों के रहते हैं। अब फिर उनका नाश होता है तो वो 8वें गुणस्थान, 9वें गुणस्थान के कोई पर्टिकुलर पॉइंट हैं कि यहाँ जाकर इस वेद का नाश होता है, यहाँ जाके इस वेद का नाश होता है, यहाँ जाके इस वेद का नाश होता है। अब वे मुनिराज जब वो वेद का नाश कर रहे थे तीनों, तो तीनों का वेद का एक ही पॉइंट पर नाश होता है, स्त्री पुरुष नपुंसक। तो जब वो नाश हुआ था राजेंद्र, उस समय उन तीन में से कौन से वेद का उदय था? भाव। अब द्रव्य वेद तो जो पुलिंग के अलावा होता ही नहीं, आप समझ गए ना। तो अंत में जिस वेद का नाश हुआ वो 9वें 8वें गुणस्थान में, उससे कहते हैं कि ये इस लिंग से मोक्ष गए। अब ये अपेक्षा है
अब अच्छों की समझ में नहीं आए। लेकिन मैं श्वेतांबर का झगड़ा क्या है मालूम आपको? स्त्री मुक्ति और पुरुष मुक्ति में आपने एक शब्द सुना होगा, आज से 50-60 साल पहले जैन समाज के अखबारों में एक बहुत बड़ा झगड़ा चलता था और उसे संजत शब्द का झगड़ा बोलते थे। है किसी को याद? कोई है आदमी ऐसा जिसने नाम सुना हो कि क्या है? संजत शब्द का झगड़ा चलता था विद्वानों में, मुनियों में। अब ये क्या है सुनो, ये राजन हाथ उठा रहे हैं और भी 1-2-4 होंगे कि शांति सागर महाराज ने ये अपना एक ग्रंथ है धबला वगैरह, इनको ताम्र पत्र पे लिखवाया था सुरक्षित करने के लिए। तो वहाँ पर एक जगह 8वें 9वें गुणस्थान में कोई संजत शब्द आता था कि इनके स्त्रियों में संजत होती है, पुरुष संयत होता है। तो वो 8वें उस गुणस्थान में वो स्त्रियों को संयत लिखा था। तो कहते भाई इससे श्वेतांबर मत की पुष्टि हो जाएगी। अपने यहाँ तो 5वें गुणस्थान से आगे होता ही नहीं है स्त्री भेद। तो उनने कहा कि भविष्य में इससे श्वेतांबर मत की सिद्धि होगी। तो उस किताब में ताम्र पत्र पर लिखवाने से वो संजत शब्द निकाल दिया था। समझ में आप लोगों की समझ में आता कुछ? अभी क्या झंझट है। हम लोग जब पढ़ते थे 8-10 वर्ष के थे, 11 वर्ष के थे, तब एक काम हो रहा था। हमारे गुरुजी भी गए हुए थे, 1.5 महीना वहाँ रहे थे, जो हमें पढ़ाते थे। गुरुजी माने कांजी स्वामी नहीं, वो हमें जो पढ़ाते थे पंडित मक्खनलाल जी को। वे एक पार्टी में थे, वो महाराज की पार्टी में थे, और ये बनारस के सारे पंडित फूलचंद जी वगैरह ये सब दूसरी पार्टी में थे। और क्या हर अखबार के पेज रंगे रहते थे कि संजत शब्द, संजत शब्द। अब दोनों का पक्ष क्या था ये भी समझ लो। ये तो कहते थे कि इसे रखने से श्वेतांबर मत की सिद्धि होगी, इसलिए हटा दो। और वो कहते थे तुम्हें दूसरे की किताब में कुछ हटाने का क्या अधिकार है? तुम चाहो तो वीरसेन स्वामी को श्वेतांबर घोषित कर दो, पूरी तुम्हारी हिम्मत तो। उनने तो लिखा है ना उस गुणस्थान में, नहीं हटा सकते आप। और वो कहते थे ये तो भाव वेद की अपेक्षा है, और भाव वेद उस गुणस्थान तक होता है। फिर तो तत्वासूत्र के सूत्र को भी हटा दो। क्या कि लिंग से भी मुक्त जीवों में भेद होता है। अब ये नहीं कि एक झगड़ा है, क्या है, क्या झगड़ा है। किसी ने कही कि जब मोक्ष में चले जाएंगे अपन, फिर भैया अपन में कोई फर्क नहीं रहेगा। ना कोई बनिया रहे, ना कोई ब्राह्मण रहेगा, ना कोई शूद्र रहेगा, ना कोई ये रहेगा, ना मनुष्य रहेगा, ना देव रहेगा, कोई फर्क नहीं रहेगा। क्या कहा? सिद्ध भगवान जब पहुंच जाएंगे सिद्ध शिला में तो सब एक से हो जाएंगे। बोलो सच्ची बात है ना? किसी को शंका होए तो हाथ उठाए। सब एक से नहीं होंगे। सिद्ध शिला में पहुंच करके भी आदिनाथ जरा ज़्यादा सुखी होंगे और महावीर थोड़े कम होंगे, क्योंकि जो मोटे ताजे ज़्यादा थे ना। क्यों? नहीं, उन दोनों अनंत सुखी हैं, कोई अंतर नहीं है। ऐसी बात चलती थी सबकी, अभी भी चल रही ना आपके दिमागों में सब में, कहाँ कोई अंतर नहीं, कोई अंतर। तो तत्वाय सूत्र में कहते हैं कि 8 प्रकार से उनमें अंतर किया जा सकता है। ये 8 चीजें उनने गिनाई। अब उनने क्या कहा? तो उसमें एक लिंग भी है कि लिंग की अपेक्षा अंतर किया जा सकता, कि लिंग तो पुल्लिंग से ही मोक्ष होता है, क्या अंतर करोगे? तो उन्होंने कहा कोई स्त्रीलिंग से गया हो, कोई पुल्लिंग से गया हो। इसमें ये झगड़ा खड़ा हुआ। इसमें वो सूत्र में ये बात आई कि इसमें लिखा ना इस नपुंसक लिंग से मोक्ष गया, और उन्होंने गिनती दी है कि इतने जीव स्त्री वेद से मोक्ष गए, और इतने जीव नपुंसक से मोक्ष गए, और उनसे असंख्य गुणे पुल्लिंग से मोक्ष गए। उनकी संख्या भी लिखी। अरे भले ही बहुत कम है, लेकिन वो भी असंख्य हैं। क्या
कुछ माथा काम करता है कि नहीं करता है? ये कोई इतनी कठिन बात नहीं है। हमने 11 वर्ष की उम्र में समझी थी, और अभी जो बता रहे वो 11 वर्ष की उम्र की पढ़ी याद है, वही बता रहे। उसमें उस दिन से उसके बारे में हमने कोई नया कुछ नहीं पढ़ा है। क्या माने एक 11 वर्ष का आदमी समझ सकता है, ऐसी बात है। तो शास्त्रों में कौन सा वेद कहाँ नष्ट होता है ये बताया है गुणस्थान प्रपाटी से। अब वो उस समय कहते तीनों नष्ट होते हैं, उसी पॉइंट पे होते हैं, लेकिन कभी अंत में ये नष्ट होता है, कभी अंत में वो होता है, कभी ये। तो अंत में जो नष्ट हुआ उससे मुक्त हुए ऐसा कहते हैं, और ऐसा स्त्री मुक्त ऐसे वेद हैं वो पुल्लिंग मुक्त से। तो वो कहते हैं स्पष्ट जवाब है, जबरदस्ती श्वेतांबर मत कैसे हो जाएगा? वो कहते अपने पास जवाब है। सबने तत्वासूत्र पढ़ा है, सर्वा सिद्धि पढ़ी है, राज वार्तिक पढ़ा है, श्लोक वार्तिक पढ़ा है। अब कैसे पंडित हो तुम? क्या महाराज, हाँ महाराज ये कर दो। महाराज भी कहने नहीं, महाराज कहते हैं सच्ची शास्त्र मास्त्र में तो लिखी होगी, जैसे अपने यहाँ कहने लगे अब ज्ञानी कहे से सच्ची शास्त्र मास्त्र तो ठीक है। हमेशा ऐसे रहे हर ग्रुप में। बरसों तक चला ये झगड़ा। अब मुझे पता नहीं कि अंत में किसकी विजय हुई, किसके हाथ में था, और वो पेज में वो डाला है कि निकाल दिया। क्या निकाल दिया? क्या है? मतलब वो रहे नहीं निकला था, मतलब वो निकला नहीं। फिर महाराज को मानना पड़ा। समझ में आई ना? क्योंकि ये तो स्पष्ट अर्थ है। ये अर्थ है, दो ही सूत्र हैं तत्वा सूत्र के जिनमें ये झगड़ा है। एक तो ये सूत्र जो मैंने अभी आपको बता दिया, और एक और है एकादश जिने, उसमें भी ऐसा ही झगड़ा है कि जिनेंद्र भगवान के 11 परिश्रय होते हैं। कि कौन कौन से? कि क्षुधा है भगवान को, जिनेंद्र भगवान केवल ज्ञानी को भूख लगती है। भूख लगेगी तो खाना क्यों नहीं खाएंगे? कि इससे भी श्वेतांबर मत की सिद्धि होती है। तो उनने कहा कि जब वेदनी कर्म का उदय है तो वेदनी कर्म के उदय से जो जो परिश्रय होते हैं वो वहाँ मानने पड़ेंगे शास्त्रीय दृष्टि से। लेकिन हम उनके भोजन नहीं होता कबलाहार। तो कबलाहार क्यों नहीं होगा? जब भूख लगेगी तो खाना नहीं होगा, हैं? तो उनने कहा कि जब भूख तीव्र उदय होता है साता वेदनी का, तब वो ऐसी भूख लगती है कि जिसमें खाना होता है। मंद उदय में थोड़ा साता का नहीं हो, साता का होए तो ऐसी भूख नहीं लगती है कि कोई खाना खाए। और मोहिनी साथ में होए तो वो कार्यकारी होता है। तो चूंकि उनके मोहिनी कर्म साथ में नहीं हो, वेदनी है, तो मोहिनी के बिना तो वेदनी कर्म जरी जेबरी के समान है। अब ऐसा करना नहीं हो की बातें हैं? इतना करणानी योग तो सबको आना चाहिए। हम कोई करणानी योग के विरोधी थोड़ी हैं। हम अपने विद्यालय में करणानी योग पढ़ाते हैं, 12 मासिक क्लास चलाते हैं, जितनी आवश्यक है उतनी। ख्याल में आई ना? और फिर उसी में जिंदगी खपा देवे, उसके लिए टोडरमल जी ने लिखा है काल तो निकल जाएगा, फिर गिनते रहना कर्म की प्रकृतियाँ और उदय। अब ये गिनते रहना, फिर कहाँ कौन सी उदय है, कहाँ मंद उदय है, कहाँ तीव्र उदय है, कहाँ वो कार्यकारी हो, कहाँ कार्य, फिर तर्क वितर्क करते रहना। इससे क्या सिद्ध हो जाएगा अंत में? अब तुम्हारी समझ में आए संजय सब तो ठीक है, नहीं आए तो नहीं ठीक है, क्या करें? हम लोग तो ऐसे अभागे हैं ना, महाराज नाराज मत हो जाना। ये जो शास्त्र है ना अपना, तो इसमें ये ऊपर है ना, ये तो आचार्यों की है, कुंद कुंद की है, अमृतचंद की है, और नीचे है ये हमने लिखा है। ये आड़ी लाइन खिंची है ना, जो हमने बहुत पक्षपात किया। उनका रखा 1/4 पेज और हमने अपने लिए रखा 3/4 पेज। और कहीं कहीं तो पूरा पेज हम खाई गए, उनकी एक ही लाइन है।
अभी अभी ये शक्तियों में तो एक ही एक लाइन है उनकी आचार्य की, और पूरा पेज हमारा भरा हुआ है। किसका शास्त्र दे? ये जो आचार्यों ने लिखा, लेकिन हमारे 90% पाठक नीचे से ऊपर को निगाह उठाते ही नहीं। वो गाथा और टीका पढ़ने की कोशिश ही नहीं करते, उसको तरफ देखते ही नहीं है। पर नीचे वो हिंदी लिखी है और उसे पढ़ते हैं। एक बहुत बड़े सेठ थे, स्वर्गवास हो गया। मैं तो बस आचार्यों के ग्रंथ पढ़ता हूँ, मैं कोई पंडित फंडित के नहीं पढ़ता। जब मेरे से ऐसा कहते, और बहुत नज़दीक के थे मेरे। मैंने एक दफ़ा कहा कि भैया ये बताओ, आप पंडितों के नहीं पढ़ते तो आपको प्राकृत आती है, संस्कृत आती है? नहीं आती। तो तुम आचार्यों की पढ़ कैसे सकते हो? कुंद ने तो कोई हिंदी में लिखा ही नहीं, अमृतचंद्र ने संस्कृत में लिखा, कुंद ने प्राकृत में लिखा, और तुम्हें दोनों भाषा आती नहीं है कि नहीं? अर्थ लिखाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो पंडित ने लिखा और तुम पंडित को पढ़ते नहीं। अरे तुम्हें तो वो पंडित का लिखा भी समझ में नहीं आता है, तो दूसरे पंडित से पूछना पड़ता है। ऐसी अरुचि पूर्वक पंडितों का नाम लेते हो। अरे तुम्हारा सारा जीवन धर्म का उन पंडितों के भरोसे ही चल रहा है। किसी पंडित की कोई एक शब्द प्रशंसा हो जाए तो तेरा पेट में पानी उबलने लगता है। सेठों के घंटों तक गीत गाते रहो, कोई माई के लाल को कोई कुछ खड़बड़ी नहीं होती है। मैं कोई पंडितों की प्रशंसा ज़्यादा होना चाहिए, करना चाहिए, एक इसके लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप लोग बंद कर देना, प्रतिज्ञा ले लो पंडित की प्रशंसा करने का। लेकिन इनके अंदर की जो द्वेष है उनकी, उसकी आलोचना करता हूँ मैं। है क्या तुम्हारे पास? उन पंडितों ने ही मोहम्मद सार की टीका टोटल मस्जिद ने लिखी। वे पंडित नहीं थे, वे पंडित थे। इसको बेवकूफ को यही पता नहीं है कि वे पंडित थे कि नहीं थे। क्यों? बनारसीदास वे पंडित नहीं थे। अरे क्या कह रहा है? वो मुनि महाराज पंडित नहीं होते, विद्वान होते हैं कि नहीं? क्या कह रहे? अब एक बहुत कटु शब्द बोल दूं, स्वामी जी क्या थे बताओ? आचार्य थे, उपाध्याय थे, साधु थे कि पंडित थे? बताओ क्या है? और इसके अलावा कुछ और होता है पद जैन दर्शन में होता हो तो वो निकाल के बताओ। हमने ऐसे नए नए बना लिए, क्योंकि इन पदों में तो हम बैठते नहीं हैं, समझेंगे ना? अब पंडित शब्द हमारे लिए छोटा पड़ने लग गया, जो अरहंत के लिए कहा है शास्त्रों में। तो हमने बाबा जी, ये बाबा जी हैं, ये जाबा जी हैं। ये बाजी छोड़ो ना, बाजी बाजी। ये ब्रह्मचारी जी है कोई पद जैन दर्शन में? ब्रह्मचारी जी का एक क्षुल्लक का होता है, एक ऐलक का होता है, हैं? और प्रतिमाधारी के कोई नाम नहीं है। आरंभ में त्यागी प्रतिमा, ऐसा कोई नाम बोलता है? नाम नहीं है। ऐसे ऐसे अलग अलग, उनसे अलग दिखने के लिए टोडरमल जी ने स्पष्ट शब्दों में लिखा, झंगा क्यों नहीं पहनता है? क्या लिखा? झंगा क्यों नहीं पहनता है? क्यों? क्योंकि झंडा उसके जनरल ड्रेस थी। आज वो कहें तू सूट पहन क्यों नहीं बोलता है? तू पंडित है तो सूट पहन क्यों नहीं पहनता है? ये कैसा पंडित है? हम तो मना कर देगा नहीं पहनो। वो जो कहता क्यों नहीं पहनता? वो कहता तुझको उनसे अलग दिखना है। क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई ड्रेस नक्की ही नहीं है। जिस जमाने में जो ड्रेस चले वो चले। हमारे यहाँ कोई ड्रेस नक्की नहीं है। एक तो छुल्लक की नक्की है, एक ऐलक की नक्की है, एक आरिका की नक्की है, और एक नंग मुनिराज की नक्की है। बताओ अब चौथी कौन सी, पांचवी कौन सी जो तुम तेरे पद का नहीं है? तुम कोई भी ड्रेस पहन। अपने राम जी भाई थे, हेमचंद भाई थे, पंडित बंशीधर जी थे, धोती कुर्ता लगाते थे, टोपी पहनते कि नहीं पहनते थे?
वो भी ब्रह्मचारी थे, बाबू भाई थे। मेरे कहने का अर्थ ये है कि अभी इसको इतना ही पता नहीं है कि हम जो निंदा कर रहे हैं कि इनमें किन किन की निंदा कहाँ कहाँ पहुँच जाएगी, ख्याल में आई ना, कहाँ कहाँ पहुँचेगी। और यदि जिसकी हम निंदा कर रहे हैं एक और चला है नया, वो क्षयोपशम ज्ञान से कुछ नहीं होगा। मैं कहा तुम्हें गारंटी से जब तक ऐसी मान्यता रहेगी मोक्ष नहीं होगा, सम्यक दर्शन नहीं होगा तुम्हें, जिसकी ये मान्यता रहेगी। क्यों कि आज तक जितने जीवों को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र केवल ज्ञान हुआ है वो क्षयोपशम ज्ञान से ही हुआ है। मन पर ज्ञान के अंतिम बिंदु तक, अभय कुमार जी, द्वादशांग के पाठी तक केवल ज्ञान होने के एक समय पहले तक क्षयोपशम ज्ञान ही होता है और दूसरा ज्ञान और छायक ज्ञान होता ही नहीं, और ज्ञान औपशमिक होता नहीं। और ज्ञान आप समझ गए, कोई पता ही नहीं क्या कह रहा है। क्षयोपशम से कुछ नहीं होगा, क्षयोपशम से कुछ नहीं होगा। अब जिससे होना है ये भगवान आत्मा तो क्षयोपशम से समझ में आएगा ना। अब उसमें तेरी हे बुद्धि आ गई, उसको तो तुम ऐसा देखने लगे जैसे अछूत होए, क्षयोपशम हो जाएगा तो उसे नहाना पड़ेगा। क्यों? जो असली साधन है, देखो क्या मुक्ति का असली साधन क्या है बोलो, शास्त्र के आधार पर आचार्यों की वाणी, प्रज्ञा क्षेत्री सितेयम, प्रज्ञा रूपी छेनी है ना। प्रज्ञा छेनी से काम होगा क्या नहीं? तो प्रज्ञा छेनी क्या है? क्षयोपशम ज्ञान है। भेद विज्ञान रूपी आरा जिससे दोफारा होगा वो क्या है? क्षयोपशम ज्ञान है भाई साहब। जिसको तुम गाली दे रहे हो पता नहीं है कि ये महिलाएं ऐसी होती हैं, ऐसी होती हैं, उसमें तुम्हारी माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है, दादी भी है, आरिकाएँ भी हैं, तीर्थंकर भगवान की माता भी है। तुमने एक शब्द में कह दिया ये महिलाएं तो ऐसी ही होती हैं, नालायक ही होती हैं। तूने इकट्ठा, अरे जिसे कहना है उसे कहना, पूरी नारी जाति को क्यों बोलता है? हैं? उसके घेरे में सब आती कि नहीं आती बोलो? तो देखो द्वेष किसी एकाध से हो गया हो तो निकाल, किसी एकाध पुरुष से हो गया हो तो उससे निकाल, किसी एकाध पंडित से हो गया हो तो उससे निकाल, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन थोक के भाव, अपने बस की जो कुछ नहीं है, अपने पे पढ़ा नहीं जाता है, अपने पे स्वाध्याय नहीं होता है, एक पंक्ति पढ़ी नहीं जाती और उसका अर्थ समझ में नहीं आता, शास्त्र की एक पंक्ति, और वो उसको अधिकार मिल गया है कि इससे समझे कुछ नहीं होने वाला है। तो तुझे कुछ हुआ कि नहीं हुआ? तुझे तो क्षयोपशम नहीं है ना। हाँ मुझे नहीं है क्षयोपशम, मुझे पता ही नहीं है कि मुझे क्षयोपशम। अरे निगोदिया को क्षयोपशम है, कुत्ते को, बिल्ली को क्षयोपशम है, मूर्ख मूर्ख गधे को भी क्षयोपशम है। वो कहते मुझे क्षयोपशम ही नहीं। पैसे वाले नालायक, पैसे वाले, अरे पैसे वाले कौन है? यहाँ तो अभी कोई दिखता ही नहीं है। पैसे वाले तो भरत थे, सगर थे, समझ नहीं? कौन भरत? वो दाऊद का साथी, भरत चक्रवर्ती आदिनाथ का बेटा, सगर चक्रवर्ती शांतिनाथ, वे पैसे वाले थे। तुम काहे के पैसे वाले हो? मैंने कल बताया था तुम्हारी क्या हालत है। 2 कमरे का मकान है, एक मेहमान को तो ठहरा नहीं सकते। हमें ठहराने के लिए तो धर्मशाला खोजते हो, और धर्मशाला नहीं मिला तो होटल देखते हो। तुम काहे के तुमको तो गरीबों में गिनते हैं हम। कि न ठहरने की जगह है, ना
ज्ञान का 2 अक्षर है, न कुछ समझते हैं, फिर क्या काय के संपन्न हो? चारों तरफ गरीबी गरीबी तो दिखाई देती है, विचार करो। देखो फिर दूसरा प्रश्न, एक प्रश्न हुआ था काय की बात चल रही है अपनी, कौन सी? असंकुचित विकास की बात। असंकुचित ज्ञान गुण का असंकुचित विकास होगा तो वो केवल ज्ञान में होगा, और संकुचित विकास फिर होगा सारी अनंत भवों तक, वो संकुचित विकास होगा। वहाँ पर्याय नाम के ज्ञान से लेकर मन पर्याय ज्ञान के अंतिम बिंदु तक और द्वादश अंग के पाठी तक, वो भी तो विकास ही तो है। यह तो आप जानते ही हैं कि प्रदेशों को क्षेत्र, गुणों और शक्तियों को भाव और पर्यायों को काल कहा जाता है। इस प्रकार पर्यायों में पूर्ण विकास होना ही गुणों का विकास है, द्रव्य का विकास है। इसी प्रकार इस असंख्यात प्रदेशी आत्मा के असंख्यात प्रदेश ही क्षेत्र हैं। आत्मा में रहने वाले अनंत गुणों का क्षेत्र है, अनंत शक्तियों का क्षेत्र। जो असंख्यात प्रदेश हैं वो अनंत गुणों का क्षेत्र है, अनंत शक्तियों का क्षेत्र है, समझे ना? तो हर प्रदेश प्रदेश में वो ज्ञान पहुंच जाता है, समझ में है ना? ये असंख्यात प्रदेश संसार अवस्था में देह प्रमाण आकार में और सिद्ध अवस्था में किंचित नून अंतिम देह प्रमाण आकार में रहते हैं। केवल ही समुद्रघात काल में एक समय ऐसा भी आता है जब ये असंख्यात प्रदेश संपूर्ण लोकाकाश में फैल जाते हैं। ऐसी स्थिति होने पर भी सबसे छोटी जो देह अवगाहना है वहाँ से लेकर और जो सबसे बड़ी महामत्स्य की अवगाहना है वहाँ तक किसी भी देह में रहे और किसी भी आकार में रहे, उस आकार के कारण जीव को रंच मात्र भी सुख दुख नहीं होता। तो इतना बड़े शरीर में मिली तो खूब खुलने कर बैठने की जगह मिल गई, ख्याल में आई ना, तो बहुत बड़ा आराम मिलता होगा। और नहीं तब चिंटी के शरीर में ऐसा सिकुड़ जाता होगा तो बहुत तकलीफ होती है, ऐसा कुछ है नहीं। तो प्रदेशों से सुख दुख का संबंध नहीं है, इसलिए उसकी ज़्यादा चर्चा नहीं होती है। हमें तो सुख चाहिए, तो जिससे सुख दुख का संबंध है उसकी बात करते हैं। ऐसा ही एक झगड़ा और है, वो है ना परमात्मा प्रकाश। वो इसमें मैंने लिखा है, आप पढ़ोगे तो सब मिल जाएगा। अभी मैं यहाँ पढ़ने बैठूंगा ना तो फिर वो आपका समझ जाता है। मैं अभी सुना देता हूँ। उसमें लिखा है परमात्मा प्रकाश में कि केवल ज्ञान ने जितना जाना है उससे अनंत को भी जान सकता था, वो इतनी शक्ति है उसमें। लेकिन वो अनंत गए हैं ही नहीं, इतना ही है। अब इसलिए किन को जानता? इसलिए इतना को जानता है। और उदाहरण दिया कि एक बेल है, उसे कितने ऊपर तक जाने की ताकत है? कहते उसे तो बहुत है, लेकिन उसे पेड़ का सहारा चाहिए। पेड़ का सहारा मिले तो ऊपर चली जाएगी, पेड़ का सहारा नहीं मिले तो बस जमीन पर ही लौटती रहेगी, 1 इंच भी ऊपर को नहीं जा पाएगी। तो कहते जैसे वो बेल पेड़ के सहारे के बिना ऊपर नहीं बढ़ पाती है, ऐसे ही गेहूं के अभाव की वजह से केवल ज्ञान का और आगे विकास नहीं हो पाया। ऐसा परमात्मा विकास में लिखा है। परमात्मा विकास जयपुर में चलता था, मैं ही पढ़ता था, यही गाथा आई तो मैंने ये अर्थ किया कि ये तो बहुत स्थूल व्यवहार का कथन है। ज्ञान गुण में जितना केवल ज्ञान ने जाना उतना ही जानने की शक्ति थी, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि यदि ऐसा माने कि ज्यादा थी तो इसका मतलब केवल ज्ञान की पूर्ण विकसित पर्याय नहीं है। समझ में आया आपने? अब अधूरा रह गया तो वो परिपूर्ण ज्ञान कैसे माने उसे? क्षय ज्ञान ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए उसे जितना वो जान रहा उतनी ही शक्ति थी। धर्म द्रव्य नहीं होने से ऊपर नहीं गया, ये बात व्यवहार की है, बहुत स्थूल व्यवहार की। ये वहीं तक जाने की शक्ति थी, आगे नहीं थी। वो तो निमित्त का कथन है, वो जो उपादान का कथन है। तो जब मैं ये प्रवचन कर रहा था
तो एक राजमल जी काला कुचावन के थे और वो सोनगढ़ में रहते थे ज़्यादा, और बहुत गुरुदेव के मोह लगे रहते थे और बहुत जौम में रहते थे। आप लोग जानते होंगे कुछ, ये हीरालाल काला थे ना, इन्हीं के गांव के थे, इन्हीं के गांव में थे, और उस गांव के काला जैसे होते हैं वैसे ही थे। मैंने बहुत कालाओं से मेरा पाला पड़ा। बम्बई में एक निरंजन काला थे, एक तेजपाल काला है, एक हेमंत काला है, एक भरत काला है। कितने कालों से निपटना पड़ा मुझे कि मैं सब काले मुझे काला ही काला दिखते। हाँ, तो क्या बात कर रहा था कि उनने विरोध किया, मैंने उन्हें समझाया, तो तो बहुत जोम में थे, नहीं माने। फिर यहाँ से सीधे सोनगढ़ गए। सोनगढ़ गए और वहाँ जा कर के उनने सभा में कही कि वो ऐसा पंडित जी ऐसा ऐसा कहते थे, ऐसा ऐसा थे गुरुदेव की उपस्थिति में, और उन्हें कोई डरते नहीं थे वो, ऐसा कर सब। तो सब लोग को बहुत उत्सुकता होती थी, और उस वक्त वह खत्म, अब पंडित खत्म, हुकुमचंद खत्म। तो गुरुदेव ने कहा चुप रहो, 8 दिन बाद पंडित जी इधर आने वाले हैं, हम अपन उनसे बात करेंगे और फिर बात करेंगे, अभी कोई एक शब्द नहीं बोलेगा तब तक। बड़ी सभा में गुरुदेव ने ये आदेश दिया, और यहाँ कोई बहनें बहुत बैठी हैं, उन्हें पता होगा, कम से कम रमा बहन को तो पता हो गई है ना। तो हम गए 8 दिन बाद, गुरुदेव के लोगों ने हमसे फटाफट स्टेशन पे से कह दिया ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, आपकी पेशी होगी, ये होगा वो होगा। ठीक है, गुरुदेव के पास में गया, गुरुदेव ने पूछा, मैंने उन्हें सब बताया कि प्रतनसार में उसमें क्या नाम परमात्म प्रकाश में जो गाथा आई है उसका ऐसा ऐसा अर्थ मैंने बताया था, और इनने ये कहा था, इसलिए ये कहते हैं। ख्याल में आई ना। तो वो गुरुदेव का ठीक है, उसमें कहाँ गलत है, सही है। अब बस फिर सभा के में आई बात, तो कि सही है ना, पंडित जी कह रहे ठीक, उसमें क्या है, बात तो ये सही है। तो फिर ऐसा क्यों कहा, लिखा कि महिमा बताने के लिए, तो महिमावाचक कथन है, ये महिमावाचक कथन है। अरे भाई कि वो कहते हैं कि अभी क्या तुम क्या समझते हो, जब भारत आज़ाद हुआ तो एक ही आदमी था जो प्रधानमंत्री बन सकता है, जवाहरलाल नेहरू। हजारों थे, जयप्रकाश नारायण, गांधी जी खुद थे, और कितने बड़े बड़े जो कौन थे, वो शिक्षा मंत्री था मुसलमान, और एक से एक होशियार लोग थे, और वो जवाहरलाल नेहरू से बढ़िया प्रधानमंत्री बनते, और पटेल का तो कहना ही क्या है। मैं कहता हूँ कि न केवल उस समय एक ही व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने लायक था, लेकिन आज भी प्रति समय एक ही व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने लायक होगा। एक ही व्यक्ति ऐसा होगा कि जिसे प्रधानमंत्री होने का पुण्य का उदय होगा। दो का हो ही नहीं सकता, संविधान का नियम है कि योग्यता तो थे, योग्यता मालूम काय का नाम है, क्वालिफिकेशन का नाम योग्यता नहीं है, तो काय का नाम है, जो उस पर्याय रूप होने की योग्यता तभी मानी जाती है जब वो होवे, जो हुआ वो ही होने लायक था, और दूसरा होने लायक था ही नहीं। क्यों, क्या समझते हो तुम कि अभी मैं नहीं होता तो कोई भी यहाँ प्रवचन कर देता, बड़े ज़्यादा बैठ जाते, ये कमल जी बैठ जाते, 150 विद्वान बैठे हैं, ये बबलू भी बैठ जाते। अरे बहुत धोखे में हो। इस समय अनंत केवलियों ने मैं ही प्रवचन करूंगा ये देखा था। तुम सबको झूठा सिद्ध करना चाहते हो। इतने लोगों योग्य बैठे हैं और इन योग्यों की कोई कदर नहीं हुई। एक ही योग्य है इस समय प्रवचन करने के, और योग 2 मिनट बाद नहीं रहेगा वो योग्य। समझे, योग्यता उसे ही कहते हैं जो कार्य रूप परिणमित हो। तत्समय की योग्यता बोलते हैं ना, वो उसी समय वही योग्यता और वही कार्य, वो 2 भेद नहीं, 2 समय नहीं है, काल भेद नहीं है। योग्यता, हम योग्यता का वास्तविक स्वरूप नहीं समझते हैं। तो असंकुचित विकास की जो योग्यता है
वो शक्ति का स्वरूप हम ख्याल में आए तो हम वो सब बात समझ में आए। मैं तो सोचा था अगली 2 आगे बढ़ूंगा। अगली 2 माने असंकुचित विकास को करके और अकार्य कारण तो निपटा दूंगा, और उसकी 2 और आगे त्यागोपादान शून्य तो और इनको भी निपटाऊंगा आज। लेकिन अभी गाड़ी उससे आगे ही नहीं बढ़ती है, क्या करें। ये शिविर बढ़ाना पड़ेगा 2-4 दिन, चलेगा। अरे तुम्हें क्या है, आकर यहाँ बैठ जाना है गद्दी पे हैं? और हम बढ़िया स्पीकर लगा देंगे सामने, आराम से बोलना है। हमसे तो पूछो हमारी क्या हालत हो रही। अरे कुछ नहीं हो रही है, जो होना है वही हो रहा है, सब बढ़िया से बढ़िया। इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता इस भव में अभी जो हो रहा है, इसका आनंद लो।